हर इंसान की बॉडी एक खुली किताब है, बस आपको पता होना चाहिए उसे पढ़ना कैसे है। क्योंकि अगर आप किसी रूम में एंटर करते हो तो लोग सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं, आपकी एक शब्द बोलने से भी पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी चलने से लेकर बोलने की स्टाइल डिसाइड करती है कि आपको रिस्पेक्ट करनी है या इग्नोर। लेकिन ये काम कैसे करता है, ये समझने के लिए सबसे पहले ये क्लिप देखो। इस कितने लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है यहाँ पर सबके। जैसा कि तुमने देखा, यहाँ पर आधे से ज्यादा लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किए थे। मतलब यहाँ पर गौर गोपाल दास जी का आसानी से पोपट हो सकता था, लेकिन उन्होंने कैसे सिचुएशन को हैंडल किया, आगे देखो। अच्छा, जो लोग हाथ नहीं उठा रहे अपेक्षा करें कि मैं उनमें विश्वास करूंगा। यहाँ पर इन्होंने अपना फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज नर्वस और वीक फील नहीं होने दिया, बल्कि अपनी स्पीकिंग एबिलिटी का यूज करके और भी ज्यादा पावरफुल, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट होकर खुद को प्रेजेंट किया। और दूसरी तरफ जो अपनी बॉडी लैंग्वेज को पावरफुल यूज नहीं कर पाते, वो दूसरों के सामने नर्वस और वीक लगते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम हाई कॉन्फिडेंट और हाई स्टेटस लोगों की एग्जैक्ट हर एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज डिकोड करने वाले हैं, जिसे यूज करके आप भी इजिली खुद की एक पावरफुल और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज बिल्ड कर सकते हो, ताकि आगे से कोई भी आपको इग्नोर करने की हिम्मत न करे। कमेंट में लिखो आई एम पावरफुल, क्योंकि आज से जिंदगी बदलने वाली है। और लास्ट स्टेप को मिस मत करना, क्योंकि उस स्टेप के बिना आप एक भी स्टेप को प्रॉपर्ली अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाओगे। लेकिन उससे पहले स्टेप नंबर 1, वॉकिंग। बॉडी लैंग्वेज का सबसे पहला इंप्रेशन बनता है तुम्हारी वॉक से, और फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का दोबारा चांस भी नहीं मिलता। आपने यह अक्सर नोटिस किया होगा, सांप को जब लोगों को डराना होता है या फिर अपना डोमिनेंस दिखाना होता है, तब वह अपना फन निकाल लेते हैं कुछ इस तरह, ताकि वह खुद को बड़ा एंड कॉन्फिडेंट दिखा सके। सेम प्रिंसिपल एक अल्फा मेल भी यूज करता है, जिससे क्लियर होता है कि वो एक हाई टेस्टोस्टेरोन एंड कॉन्फिडेंट इंसान है। इसलिए एक्टिंग स्कूल्स में सबसे पहले सिखाया जाता है वॉक कैसे करनी है, क्योंकि स्क्रीन पे एक हीरो या अल्फा मेल की आइडेंटिटी सबसे पहले उसकी चाल से ही बन जाती है। तो वॉक करते वक्त ये पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखो। फर्स्ट, स्ट्रेट पोस्चर। जब वॉक करो अपना बैक सीधा रखो, शोल्डर्स रिलैक्स रखो और चेस्ट थोड़ा ओपन। ये इंस्टेंटली तुम्हें कॉन्फिडेंट दिखाता है, चाहे अंदर से तुम नर्वस ही क्यों ना हो। सेकंड, आई लाइन। हमेशा सामने देखो, नीचे घूर के चलना तुम्हें इनसिक्योर दिखाता है, जैसे तुम एनवायरनमेंट पे कंट्रोल नहीं रखते। आई लाइन ऊपर रखने से तुम पावरफुल और अवेयर लगते हो। थर्ड, नेचुरल आर्म स्विंग। ध्यान दो, जब कोई छोटा जानवर या इंसेक्ट डर या स्ट्रेस में होता है तो अपने आप को छोटा और स्टिफ बना लेता है। वैसे ही अगर तुम अपने आर्म्स और शोल्डर्स को बिल्कुल टाइट रखकर चलोगे तो तुम वीक और नर्वस लगोगे। हैंड्स को आर्टिफिशियल कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, बस नेचुरली हिलने दो, ना ज्यादा स्टिफ ना ज्यादा ड्रामेटिक। फोर्थ, वॉकिंग स्पीड। ना इतना फास्ट दौड़ो कि लगे तुम लेट हो, और ना इतना धीरे की लगे तुम्हारे अंदर एनर्जी ही नहीं है। बैलेंस्ड पेस रखो जो दिखाए कि तुम अपने कंट्रोल में हो। जब तुम स्ट्रेट पोस्चर, रिलैक्स शोल्डर्स, आई कांटेक्ट और नेचुरल रिदम के साथ वॉक करते हो तो बिना एक शब्द बोले लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं। वॉकिंग छोटी सी चीज लगती है, लेकिन यही तुम्हारा पहला इंट्रोडक्शन होता है दुनिया के सामने। अब बात करते हैं वह मिस्टेक्स जो तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए। फर्स्ट, झुककर चलना। जब तुम्हारा बैक बेंट और शोल्डर्स गिरे हुए होते हैं तो क्लियर मैसेज आता है कि तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। सेकंड मिस्टेक, हैंड्स इन पॉकेट। सोचो तुम किसी लड़की के पास जा रहे हो और तुम्हारे दोनों हाथ पॉकेट में हैं, तो उसके नजर में तुम इंस्टेंटली शाय, नर्वस और वीक लगोगे। कभी कभी कैजुअल लगता है, लेकिन ज्यादातर सिचुएशन में ये तुम्हें क्लोज्ड ऑफ और डिफेंसिव दिखाता है। थर्ड, एक्सैजरेटेड मूवमेंट। कुछ लोग वॉक में अननेसेसरी हाथ हिलाते हैं या ओवर स्टाइलिश बनने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ओवर एक्टिंग तुम्हारा नेचुरल कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है और तुम फेक लगते हो। तो बस याद रखो, सिंपल, स्ट्रेट, नेचुरल वॉक ही सबसे पावरफुल होती है। स्टेप 2, स्टैंडिंग। आपकी बॉडी का 40 से 50% हिस्सा आपके पैरों का होता है, इसलिए आप कैसे चलते हैं, कैसे खड़े रहते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी बॉडी लैंग्वेज को डोमिनेट या वीक दिखाने के लिए। जैसे अगर आप किसी के सामने अपना फीट क्लोज करके, हैंड्स क्रॉस करके और बिल्कुल अटेंशन मोड में खड़े हो जाते हो तो ये एक वीक और सबमिसिव पोजीशन होती है। और बहुत लोग तो बिना वजह अपना मोबाइल निकालकर स्वाइप करने लगते हैं, जो उन्हें और भी डिस्ट्रैक्टेड और केयरलेस दिखाता है। लेकिन अगर तुम दूसरों के सामने पावरफुल और डोमिनेंट दिखना चाहते हो तो अपने हाथ और पैर ऐसे रखो जैसे तुम एक बॉस हो, और इसके लिए कुछ सिंपल तरीके हैं। फर्स्ट, वेट डिस्ट्रीब्यूशन। हमेशा अपना वेट इक्वल रखो दोनों पैरों पर। अगर तुम एक ही पैर पर ज्यादा वेट डालकर खड़े होगे तो तुम लज्जी, बोर्ड या अनइंटरेस्टेड लगोगे। बैलेंस्ड स्टैंडिंग तुम्हें इंस्टेंटली ग्राउंडेड और स्ट्रांग दिखाती है। सेकंड, ओपन चेस्ट, रिलैक्स शोल्डर्स। स्टैंडिंग का सबसे बड़ा सिग्नल होता है तुम्हारा टोर्सो। जब चेस्ट थोड़ा ओपन हो और शोल्डर्स रिलैक्स्ड हो तो तुम पावरफुल और अप्रोचेबल दोनों लगते हो। क्लोज चेस्ट या फोल्डेड आर्म्स तुम्हें इनसिक्योर और डिफेंसिव बना देते हैं। थर्ड, स्टेबल हैंड्स पोजीशन। लोग अक्सर खड़े होते वक्त कंफ्यूज होते हैं, हाथ का क्या करें। सिंपल रूल, हाथ को नेचुरल रखो, या तो साइड में लूज या सामने लाइटली क्लैस्प। अवॉइड करो हाथ को पॉकेट में डालना या बार बार फिजट करना, क्योंकि ये तुम्हारी नर्वसनेस दिखाता है। चौथा, हेड पोजीशन। जैसे एक बेयर खुद को बड़ा दिखाने के लिए अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है, वैसे ही तुम भी हेड अपराइट रखो, थोड़ा न्यूट्रल टिल्ट के साथ। ज्यादा नीचे करना तुम्हें सबमिसिव दिखाता है और ज्यादा ऊपर करना तुम्हें एरोगेंट। बैलेंस्ड हेड पोजीशन तुम्हें कॉन्फिडेंट और काम बनाती है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक की। मिस्टेक 1, क्रॉस्ड आर्म्स। ये सबसे कॉमन गलती है। जब तुम आर्म्स क्रॉस करके खड़े होते हो तो मैसेज जाता है कि तुम क्लोज्ड ऑफ हो या अपने कंफर्ट जोन में हो, ग्रुप कॉन्वर्सेशंस में। ये तुम्हें डिफेंसिव दिखाता है। मिस्टेक 2, शिफ्टिंग टू मच। लोग जब कंटिन्यूअसली एक पैर से दूसरे पैर पर वजन शिफ्ट करते हैं तो लगता है कि वो इंपेशेंट और एंग्शियस हैं। याद रखो, स्टिलनेस इक्वल्स टू कॉन्फिडेंस। मिस्टेक 3, लीनिंग ऑन वॉल्स और ऑब्जेक्ट्स। किसी वॉल, टेबल या चेयर पर लीन करना तुम्हें कैजुअल और केयरलेस दिखाता है। ये स्पेशली फॉर्मल सिचुएशंस में अवॉइड करना चाहिए।
हमेशा याद रखो, बैलेंस स्टैंड्स, ओपन पोस्चर और काम स्टिलनेस तुम्हें ऑटोमेटिकली पावरफुल दिखाती है। स्टेप 3, सिटिंग। अब आप एक अल्फा मेल की तरह चलना और खड़े रहना तो सीख लिया, लेकिन अगर आपने अपना सिटिंग पोजीशन में ध्यान नहीं दिया तो आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। इसलिए बैठते वक्त बिल्कुल ऐसे बैठो जैसे कि आप सबके बॉस हो, बिल्कुल रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंस के साथ। और इसे करने के लिए आगे बहुत सारी पावरफुल बॉडी पोस्चर्स हैं। फर्स्ट, सिट अपराइट विद बैक सपोर्ट। सीधे बैठें, बैक को चेयर के सपोर्ट पर रखें। ये पोस्चर तुम्हें अलर्ट और अटेंटिव दिखाता है। झुककर बैठना तुम्हें बोर्ड और वीक बना देता है। सेकंड, फीट फर्म ऑन द ग्राउंड। पैर हमेशा फर्मली ग्राउंड पे रखो। पैर हिलाना या बार बार फोल्ड अनफोल्ड करना तुम्हारी रेस्टलेसनेस दिखाता है। स्टेबल फीट यानी स्टेबल इंप्रेशन। थर्ड, ओपन पोस्चर विद हैंड्स। हाथ को कंफर्टेबली टेबल पर रखो या लैप में रिलैक्स पोजीशन में। ओपन पोस्चर तुम्हें अप्रोचेबल और कॉन्फिडेंट बनाता है। 4, स्लाइट लीन फॉरवर्ड। कॉन्वर्सेशन के वक्त हल्का सा आगे झुकना दिखाता है कि तुम इंटरेस्टेड और एंगेज्ड हो, लेकिन ज्यादा झुकना ओवर ईगर लगता है। ये पोस्चर करते वक्त हमेशा अपने फेस पर स्माइल रखो। ये आपको निडर और हाईली कॉन्फिडेंट इंसान दिखाएगा। अब बात करते हैं किन किन मिस्टेक को तुम्हें अवॉइड करना चाहिए। मिस्टेक 1, स्लाउचिंग। बैक को झुका के बैठना तुम्हें लेजी और डीमोटिवेटेड दिखाता है। मिस्टेक 2, क्रॉस्ड आर्म्स लेग्स। क्रॉस्ड आर्म्स और टाइटली फोल्डेड लेग्स तुम्हें डिफेंसिव और क्लोज्ड ऑफ दिखाते हैं। मिस्टेक 3, फिजिटिंग विद हैंड्स एंड फीट। पेन घुमाना, पैर हिलाना या नेल्स चिपकना, ये सब तुम्हारी नर्वसनेस को रिवील करते हैं। मिस्टेक 4, लीनिंग टू बैक। चेयर पे पीछे अटक जाना, हाथ सर के पीछे रखना, ये तुम्हें ओवर कैजुअल और केयरलेस दिखाता है। लेकिन याद रखना, ये बॉडी पोस्चर किसी भी रिलेशनशिप में यूज मत करना, नहीं तो ये आपको एरोगेंट दिखा सकती है। मतलब सीधे बैठें, पैर स्टेबल रखें, हाथ नेचुरल पोजीशन में और बॉडी स्लाइटली एंगेज्ड। ये सिंपल टिप्स तुम्हें ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और पावरफुल दिखाएंगे। लास्ट स्टेप, हैंड मूवमेंट। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हैंड मूवमेंट्स, जो इतना पावरफुल है कि ये आपकी किसी भी बात को 50% ज्यादा इफेक्टिव और इंपैक्टफुल बना सकते हैं। इसलिए हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन एंड इन्फ्लुएंसर इस बॉडी लैंग्वेज को यूज करता है उनकी बातों को ज्यादा इंपैक्टफुल बनाने के लिए। इसके लिए मेनली 4 हैंड पोस्चर्स हैं। फर्स्ट, द पॉइंट। जब आप किसी बात पर एम्फेसिस देना चाहते हो तो एक फिंगर पॉइंट करके बोलो, लेकिन काम और कंट्रोल के साथ एग्रेसिव पॉइंटिंग अवॉइड करो, वरना रूड लगोगे। सेकंड, ऑन स्विफ्ट कट्स। जब तुम्हारे हाथ से साइड कट या चॉप मोशन होता है तो लगता है कि तुम अपने वर्ड्स को शार्प और सीरियस बना रहे हो। इसका यूज सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइंस के लिए करो। थर्ड, फ्रेम। 2 हाथों से एक इनविजिबल फ्रेम बनाना, जैसे तुम अपनी बात को हाईलाइट कर रहे हो। ये पोस्चर तुम्हें एंगेजिंग और एक्सप्रेसिव दिखाता है। चौथा, स्टीपल हैंड्स। जब तुम दोनों हाथ की उंगलियों को मिलाकर स्टीपल बनाते हो तो सिग्नल जाता है कि तुम काम, इन कंट्रोल और इंटेलिजेंट हो। लीडर्स और स्पीकर्स अक्सर ये पोस्चर यूज करते हैं। अब क्या क्या तुम्हें अवॉइड करना होगा। मिस्टेक 1, क्लास्पिंग हैंड्स टाइटली। ज्यादा टाइट क्लास्प करना तुम्हें एंग्शियस और नर्वस दिखाता है। मिस्टेक 2, हिडन हैंड्स। पॉकेट में डालना या टेबल के नीचे रखना, ये तुम्हारी क्रेडिबिलिटी को कम कर देता है। मिस्टेक 3, फिजिटिंग। पेन घुमाना, उंगली से खेलना, नेल्स चिपकना, ये सब तुम्हें रेस्टलेस दिखाता है। मिस्टेक 4, ओवर जेस्चर फ्लडिंग। हर बात के साथ ज्यादा हैंड वेविंग्स तुम्हें अनकंट्रोल्ड और चाइल्डिश दिखाता है। याद रखो, हाथ एक लैंग्वेज के जैसे होते हैं। पॉइंट, चॉप, फ्रेम और स्टीपल तुम्हें पावरफुल दिखाते हैं, जबकि हाइडिंग, क्वीन, फिजिटिंग और ओवरयूज तुम्हें वीक बना देते हैं। यही सारी स्टेप्स यूज करके तुम अपने आप को किसी भी एनवायरनमेंट में खुद को एक अल्फा मेल की तरह प्रेजेंट कर पाओगी। और इस वीडियो ने अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो आपकी लाइफ में ग्रो होने के लिए, तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ, ताकि ऐसी और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन अगर खुद के अंदर एक अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हो, जिससे आप किसी भी एनवायरनमेंट में खुद को डोमिनेंस कर पाओ, उसका फुल प्रोसेस मैंने स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो में एक्सप्लेन किया है। क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।